ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ मई महीने का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह महीना, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है लग्न पर आधारित होता है। चंद्र कुंडली, नामाक्षर, सूर्य कुंडली इत्यादि को आधार ना माना करें, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। मई का महीना बहुत विशेष रहने वाला है। एक तो योग कई इसमें महत्वपूर्ण बनेंगे इस दौरान, उसकी चर्चा मैंने अलग से वीडियो, जो एक अंगारक योग बन रहा है मंगल राहु की युति के कारण, उसका वीडियो मैं अलग से दे चुका हूं। आप उस वीडियो को देख सकते हैं हमारे चैनल पर। इसके साथ साथ जो उपचार के दृष्टिकोण से दो महत्वपूर्ण तिथियां आ रही हैं वो मैं आपको बता दूं, ताकि जो लोग उसका लाभ उठाना सकें, उठाना चाहें वो उठा सकें। एक तो 4 मई को शनि अमावस्या, शनिवार के दिन अमावस्या का पड़ना बहुत महत्वपूर्ण होता है उपचार के दृष्टिकोण से। जो लोग शनि साढ़े साती, शनि ढैया, शनि महादशा, शनि अंतरदशा, कुंडली में शनि दूषित हो, उसके उपचार के लिए यह दिन बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग कराना चाहते हैं इस दिन शनि देव के लिए तैलाभिषेक, शनि के लिए अनुष्ठान करा सकते हैं। या इस दिन पितरों के लिए श्राद्ध भी किया जाता है, उसके उस दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जिनको हेल्थ की सीवियर प्रॉब्लम हो, स्वास्थ्य की सीवियर प्रॉब्लम हो, वो लोग भी स्वास्थ्य के लिए महामृत्युंजय, शनि मृत्युंजय, रुद्राभिषेक इत्यादि अनुष्ठान करा सकते हैं। शनि अमावस्या के दिन धन धान्य के लिए लक्ष्मी अनुष्ठान भी बहुत लाभकारी। वैसे तो लक्ष्मी जी का दिन शुक्रवार होता है, लेकिन अमावस्या, आपको जानकारी होगी कि दीपावली का जो शुभ मुहूर्त है वो अमावस्या को ही पड़ता है। तो जो माँ लक्ष्मी अनुष्ठान के लिए भी यह दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है, धन धान्य और समृद्धि के लिए। तो जो लोग भी इस विशेष तिथि का लाभ उठाना चाहते हैं वो हमारी साइट से जा कर के अपने अनुसार पूजा या अनुष्ठान बुक कर सकते हैं। कहीं कोई कठिनाई होगी तो हमें आप हमारी साइट के माध्यम astrotips.in के माध्यम से मेल भी भेज सकते हैं। इसके अलावा 7 मई को अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया का दिन विशेष रूप से माँ लक्ष्मी के पूजा, माँ लक्ष्मी और गणेश की पूजा अनुष्ठान के लिए अच्छा माना जाता है। तो धन धान समृद्धि के लिए 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण आ रहे हैं। जीवन में तमाम कष्टों से छुटकारा मिले या उसमें राहत मिले, उसके लिए इस दिन विशेष का आप प्रयोग कर सकते हैं। अब आगे बात करेंगे आपकी राशियों का एक एक करके। देखते हैं क्या है आपकी राशि का हाल इस महीने। मीन वालों की बात करते हैं। मीन वालों के लिए शनि केतु लग्न में, क्षमा करिएगा, दसम भाव में, बृहस्पति भाग्य स्थान पर वक्री, उच्च के सूर्य आपके दूसरे भाव में, बुध शुक्र जो है वो नीच के बुध और उच्च के शुक्र आपके लग्न में कुछ समय तक बने रहेंगे। मंगल तीसरे भाव में रहेंगे और उसके बाद करीब 7 मई से आपके चतुर्थ भाव में हो जाएंगे, अंगारक योग बनाएंगे। ग्रहों की स्थितियाँ कुछ इसी प्रकार महीने में रहने वाली हैं। कुछ ट्रांजिट्स, जैसे मरकरी हटेंगे, शुक्र हटेंगे, तो इस प्रकार कुछ ट्रांजिट्स बीच बीच में होंगे। क्या होगा इसका प्रभाव आपके जीवन पर? जो ग्रहों की स्थितियां बदल रही हैं या जो वर्तमान में हैं वो आपके व्यक्तित्व के लिए तो बहुत अच्छी हैं। आत्मबल बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा और किसी भी विषम परिस्थिति में आप विचलित नहीं होंगे, आप परेशान नहीं होंगे, आप अपना धैर्य नहीं खोएंगे, आप अपनी जो है वो स्थिरता को नहीं खोएंगे, बल्कि स्टेबिलिटी बनाए रखेंगे। दूसरा, किसी भी स्थिति में प्रसन्न रहेंगे, चाहे परिस्थितियां भले प्रतिकूल हों, लेकिन कुछ न कुछ सुख का अनुभव आप करते रहेंगे। बहुत अधिक निराशा हावी नहीं होगी इस समय। इस समय के, इस महीने की खासियत ये रहने वाली है आपके लिए, तो ये बात अच्छी है। दूसरा, चाहे से भी, चाहे वो कर्ज लेकर करें, चाहे वो मांग कर करें दूसरे से, या किसी प्रकार आपको प्राप्त हो जाए, लेकिन सुख की अनुभूति और विलासिता की अनुभूति आपको होती रहेगी, यानी आनंद लेंगे। विलासिता का मतलब यहाँ नकारात्मक ना लेकर के पॉजिटिव में लीजिए कि शारीरिक सुख के लिए यह समय अच्छा है, शारीरिक सुख की अनुभूति आपको होती रहेगी। लेकिन अब जो नकारात्मक पक्ष है आपके लिए वो बन रहा है आपका कार्यस्थल और आपका पारिवारिक जीवन, दोनों ही। पारिवारिक जीवन में मंगल राहु की युति होगी तो परिवार, घर के अंदर परिवार के लोगों से, हालांकि जीवन साथी के साथ देख रहा हूँ कि उतने खराब संबंध नहीं होंगे आपके, जितने खराब संबंध आपके अपने परिवार के लोगों से होंगे। तो अन्य लोगों से, पारिवारिक लोगों से कहीं न कहीं कुछ तनाव उत्पन्न होता हुआ दिखाई दे रहा है। माता के लिए
या माता तुल्य जो लोग आपके जीवन में हैं उनके लिए, यदि माँ नहीं है दुर्भाग्यवश किसी के लिए या संयोगवश, तो उनके लिए जो माता तुल्य जो महिला हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ कष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। घर से दूर जाने का योग बनेगा, स्थान परिवर्तन का प्रबल योग बना हुआ है, और अपने कार्यस्थल पर आप बहुत अधिक उतार चढ़ाव या झटके से तेज विवाद की स्थिति को आप देखेंगे, महसूस करेंगे, तो उससे आपको सतर्क रहना है। हालांकि भाग्य सहयोगी, जैसा मैंने कहा कि आत्मबल सहयोगी इस समय रहेगा और उस कारण आप अपनी चीज़ों को बेहतर बना पाएंगे। भाग्य कुछ समय तक सहयोगी रहेगी, लेकिन उसके बाद भाग्य का बहुत सहयोग आपको नहीं मिलेगा, बल्कि भाग्य भी नकारात्मक होगी और अचानक घर से संबंधित किसी चीज़ के हानि होने का भी योग इस महीने बहुत स्ट्रांग रूप से बन रहा है। तो अपने जो बहुमूल्य चीज़ें हैं घर के अंदर उनको थोड़ा संभाल के रखिए। बिजली के जो उपकरण हैं उनको ज़रा देख के रखिए। कहीं बाहर जाते हैं तो थोड़ा उसको बंद करके जाइए, अच्छे से चेक करके जाइए कि कहीं कुछ खुला तो छोड़ के नहीं गए, क्योंकि आग इत्यादि लगने की संभावना इस महीने बहुत स्ट्रांग रूप से मीन लग्न के कुंडली जिनकी है उनके लिए बन रही है। मंगल राहु की दशा अंतर्दशा होगी तो यह और अधिक प्रभावशाली आपके लिए हो सकती है। कार्यस्थल पर थोड़ा अपने एग्रेशन पर आपको नियंत्रण रखना होगा। एग्रेशन आपका बहुत अधिक बढ़ सकता है, जिस कारण कार्यस्थल पर वाद विवाद होगा। अपने से जो आपके अधीनस्थ कर्मचारी हैं, जो आपके नीचे जो लोग काम करते हैं, उनका बहुत सहयोग नहीं मिलेगा, बल्कि वो लोग आपको इरिटेट कर सकते हैं। तो थोड़ी हैंडलिंग कैपेसिटी आपको बढ़ानी होगी लोगों के साथ। कई बार आपके जो मतलब एक जो, जैसा मैंने कहा कि निष्फिक्र टाइप रहेंगे, मस्त रहेंगे, उससे बहुत लोगों को एलर्जी हो सकती है इस महीने आपके साथ। तो वो लोग चिढ़ करके, बहुत से लोग आपके साथ कुछ नकारात्मक व्यवहार कर सकते हैं। सब ऑर्डिनेट्स के साथ थोड़ा सतर्क रहिए, उनको प्रसन्न रखने का प्रयास करिए, वो हानि पहुंचा सकते हैं। और बहुत अधिक कठिनाई हो तो थोड़ा केतु संबंधी दान करिए, क्योंकि यह जो है केतु और मंगल संबंधी दान करिए तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। थोड़ा उपासना कर लीजिए भगवान हनुमान की, जा करके थोड़ा हनुमान जी की आराधना उपासना करिए, तो उससे आपके लिए शनि केतु का जो दशम पर प्रभाव है, कार्यस्थल पर कहीं कोई डिस्टर्बेंस आ रहा है तो उससे आपको लाभ मिलेगी। साथ ही साथ लग्नेश गुरु भाग्य स्थान पर तो हैं लेकिन वक्री हैं, तो ऐसे में धर्म स्थल पर सेवा करना बहुत अनिवार्य हो जाता है। आप जाइए थोड़ा धर्मस्थल पर। जन्म कुंडली में भी यदि गुरु वक्री हैं तो हानि कुछ अधिक हो जाएगी। ऐसे में क्या करिए कि किसी मंदिर में जाइए जहाँ हनुमान जी की मंदिर हो, वहाँ पर जाइए, वहाँ पर थोड़ा कुछ सेवा दीजिए, वहाँ कुछ जो लोग भूखे हों, नीडी हों, उनकी थोड़ी मदद करिए और हनुमान जी की आराधना करिए। तो बृहस्पति के का भी काम हो जाएगा और मंगल देव का भी काम हो जाएगा, और जब दोनों, और शनि देव का भी काम हो जाएगा, तो एक पंथ कई कार्य आपका हो जाएगा। आसपास कहीं बाग बगीचा हो, वृक्ष हो, पेड़ पौधे हों तो थोड़ा उनको जल दिया करिए, वहाँ जा करके थोड़ा समय व्यतीत किया करिए। अगर आप कहीं ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे कोई फलदार वृक्ष इत्यादि लगा सकते हैं तो वो आप लगाइए और उसको या एडॉप्ट कर लीजिए। पार्क उर्क हो तो कोई वृक्ष गोद ले लीजिए, उसकी सेवा नियमित रूप से यदि आप करते हैं तो बृहस्पति संबंधी दोष दूर होगा आपकी कुंडली में और जीवन में स्थिरता आएगी और शुभता आएगी। तो यह था इस महीने का राशिफल। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं वो इस कार्यक्रम के बाद की वीडियो को अवश्य देखें, उससे आपको मेरे से परामर्श लेने में या मेरी सेवाएं लेने में आपको सहायता मिलेगी। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय। आप गूगल पर www.astrotips.in आप टाइप करिए और यहाँ से आपको हमारी साइट खुल जाएगी और इस पर आकर के आप देखेंगे कि यहाँ सभी सर्विसेज हैं, मेरी सेवाएं हैं। यहाँ से जाकर आप मेरी सेवाएं ले सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो सेवा लेनी हो, जिस तरह का आपका प्रश्न हो, उसी को आप सेलेक्ट करें। दूसरे तरह की सेवा लेकर के उसमें दूसरे प्रश्न आप ना पूछा करें। इसमें अर्जेंट टॉक, जनरल टॉक, ये सभी जो है आपको शनि 7.5 से लेकर ढैया, बच्चे के लिए 1 ईयर, कंप्लीट कुंडली, जेम स्टोन, हेल्थ, कैरियर, तमाम तरह की सर्विसेज हैं, मैच मेकिंग। और इस पे जा कर के आप अपनी जो भी आपकी संबंधित जो सेवा है उसे आप चयन कर लें। रिक्वेस्ट नाउ पे क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म खुल जाएगा और इस फॉर्म पे आप देखेंगे, आप फॉर्म भर दीजिए। इससे संबंधित जो टर्म्स कंडीशन है वो भी लिखे रहते हैं ऊपर ही इन्फॉर्मेशन। फिर आप डिटेल दे करके जो भी आपको पेमेंट मेथड लेना है, यदि आप विदेशों में रहते हैं तो ये आप पेपॉल का सेलेक्ट कर लीजिए। यदि आप इंडिया में हैं तो आप डेबिट, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, पेटीएम, वॉलेट, मोबाइल किसी से भी कर सकते हैं।
जो लोग डायरेक्ट जाके डिपॉजिट करना चाहते हैं वो हमारे अकाउंट में भी डिपॉजिट कर सकते हैं सीधे बैंक में। इसके साथ साथ जो लोग पूजा कराना चाहते हैं हमारे आश्रम से वैदिक हमारे द्वारा, वो वैदिक पूजा में जा कर के ये सेवा ले सकते हैं। तमाम तरह की पूजाएं हैं और उस पे जा कर के मैरिज, करियर, हेल्थ, हर तरह की पूजाएं यहाँ उपलब्ध हैं। प्रोगेंसी से रिलेटेड, पितृदोष से रिलेटेड, नवग्रह से रिलेटेड, जैसे कुंडली में कोई दोष ग्रह हो, केपद्रुम है, चांडाल है, ग्रहण दोष है, तमाम, या फेस्टिवल रिलेटेड स्पेशल अनुष्ठान भी करा सकते हैं, ओकेजन से रिलेटेड अनुष्ठान भी करा सकते हैं। तो ये तमाम तरह की सेवाएं हमारे वेबसाइट astrotips.in पर है। यहाँ पर जा कर के आप अपने जो आपकी आवश्यकता है उसके अनुसार आप सेवा ले सकते हैं।